हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग डोंट किल मी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नशे के बारे में बताया जाता है जिसको लोग जब भी लेते हैं तो इस ड्रग का असर कुछ लोगों के जिस्म में होता है और कुछ को नहीं होता। पर इस ड्रग को लेकर लोग वैम्पायर में बदल जाते हैं। वैम्पायर यानी कि एक बार उनकी मौत हो करके वो दोबारा से जिंदा हुए होते हैं। कहानी के शुरू में हम दो दोस्तों को देखते हैं जो गाड़ी में बैठे मजे करते हुए जा रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का जिसका नाम रॉबिन होता है वो आंखें बंद करके पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चला रहा होता है। शुरू में रॉबिन की दोस्त जिसका नाम मीरता है उसको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर रॉबिन जब गाड़ी को और तेज चलाता है तो मीरता अब डरने लगती है। पर तभी मीरता अपने सामने एक ट्रक आता हुआ देखती है और अपने दोस्त को गाड़ी दूसरी साइड में करने को बोलती है। पर रॉबिन जब बिल्कुल उस ट्रक के पास पहुंचता है तो अपनी गाड़ी को अचानक से दूसरी साइड पर मोड़ देता है। अब ये दोनों एक माइन यानी कि एक खान के पास पहुंच जाते हैं। गाड़ी से निकलकर मीरता रॉबिन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पागल हो क्या, अभी मैं मरना नहीं चाहती। पर रॉबिन जब मीरता को प्यार से मनाता है तो वो मान जाती है। हमें पता चलता है कि रॉबिन ड्रग्स लेता है, वो यहाँ पर भी ड्रग्स लेने वाला होता है। मीरता जब ये देखती है तो जिद करती है, वो कहती है कि मैं भी आज ड्रग्स लूंगी। पर रॉबिन उसे कहता है कि देखो मेरी जान, ये ड्रग बहुत अलग है, खतरनाक भी है, इससे तुम्हारा दिमाग भी फट सकता है। मीरता रॉबिन से वादा करती है कि ये ड्रग लेने के बाद तुम कभी भी इस ड्रग को नहीं लोगे, क्योंकि वो इसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और साथ ही वो रॉबिन के साथ जीने मरने की भी कसम खा लेती है। इसके बाद वो दोनों उस ड्रग को अपनी आंखों में डाल लेते हैं और उस ड्रग को लेने के बाद उनकी आंखों से काले रंग का लिक्विड निकलने लगता है। रॉबिन उसे कहता है कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीरता और रॉबिन की लाश हॉस्पिटल में पड़ी होती है, जिसको बाहर खड़े मीरता के मॉम डैड देख रहे होते हैं और अपनी बेटी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस ड्रग को लेने के बाद दोनों की मौत हो जाती है, दोनों मर चुके होते हैं। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉबिन की लाश को लेने के लिए कोई भी नहीं आया होता और सब रॉबिन को मीरता की मौत का कसूरवार समझते हैं। इसके बाद हमें एक कब्रिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ पर मीरता और रॉबिन को दफन किया गया है। उसके साथ ही और भी जवान लड़के लड़कियों की कब्रें होती हैं, उनकी मौत भी इसी ड्रग को लेने की वजह से हुई होती है। तभी मीरता की कब्र से आवाज आती है और अचानक से वो अपनी कब्र तोड़कर बाहर आती है। थोड़े वक्त के बाद सांस लेकर उसे पता चलता है कि वो दोबारा से जिंदा हुई है। उसकी कब्र के सामने रॉबिन की कब्र होती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा रोती है, वो चीखती चिल्लाती है और फिर थोड़ी देर के बाद अपने घर के लिए निकलती है। जब ये रास्ते से जा रही होती है तभी ये एक गाड़ी देखती है जिसमें कुछ दोस्त बैठे हुए मजे कर रहे होते हैं। ये सब देखकर मीरता अपने पास्ट यानी कि गुजरे हुए दिनों को सोचती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें मीरता को दिखाया जाता है जब वो कॉलेज में होती है। एक दिन कुछ लड़के उसे तंग कर रहे होते हैं और उसने पहली बार कॉलेज में रॉबिन को देखा होता है। उसकी दोस्त से उसे पता चलता है कि रॉबिन पर कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा होती हैं। रात को जब ये अपनी दोस्त के साथ क्लब में जाती है, यहाँ पर मीरता की दोस्त पर एक लड़का जानबूझकर शराब गिरा देता है। जब उसकी दोस्त खुद को साफ करने बाथरूम में जाती है तभी इसकी नजर फिर से रॉबिन पर पड़ती है, जिसको देखकर मीरता मुस्कुराने लगती है। रॉबिन भी उसके पास आता है, जिससे देखकर मीरता भागने लगती है, पर ये उसको गोद में उठाकर क्लब में वापस ले आता है और डांस करने लगता है। एक दिन रॉबिन जब इसको रात को घर छोड़ने जाता है तो यहाँ पर वो इसके घर के अंदर जाने की जिद करता है, पर मीरता कहती है कि देखो बात को समझो, मेरी मॉम डैड घर पर है। रॉबिन भी अब समझ जाता है। फिर वो मीरता को प्यार से देखकर वापस चला जाता है और मीरता झाड़ियों से होते हुए अपने घर में आ जाती है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है। मीरता अपने ख्यालों से बाहर आ चुकी होती है, वो वापस से अपने घर जाती है। मीरता अपने घर आकर फ्रिज से कुछ निकाल कर खाने लगती है और अपनी मॉम डैड को देखने जाती है जो अपने कमरे में सो रहे होते हैं। जब वो अपने कमरे में जाती है तो इसकी मॉम की अचानक से आंख खुल जाती है। वो जब अपनी बेटी को देखती है तो मीरता के पास आने लगती है, पर मीरता अपनी मॉम को देखकर दरवाजा बंद कर देती है। उसकी मॉम जब दरवाजा खोलने को कहती है तो वो अपनी मॉम को दरवाजा खोल देती है। उसकी मॉम जब उसको हाथ लगाती है तो उसको उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा लग रहा होता है। यहीं पर मीरता के डैड भी आ जाते हैं, पर मीरता अपने डैड की आवाज सुनकर अपने घर से भाग जाती है। उसके डैड अब उसके कमरे में उसकी मॉम को देखने आते हैं तो उन दोनों को अब ऐसा लग रहा होता है कि मीरता उन्हें अपने ख्यालों में दिख रही है। मीरता भी अपने घर से भागकर जंगल में आ गई होती है। यहाँ पर एक ग्रुप के लोग उसे अपने साथ लेने आए होते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर मीरता उन्हें देखकर पेड़ पर चढ़ जाती है। कुछ वक्त के लिए मीरता उन लोगों से बच जाती है, जिसके बाद वापस से ये अपनी कब्र पर जाती है। वहाँ उसे अपने हाथों की नसें काली होती हुई नजर आती हैं। ये स्याही उसके पूरे जिस्म में फैल रही होती है। मीरता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो एक स्टोर पर आती है। वहाँ के बाथरूम में जाकर जब ये खुद को देखती है तो अब इसकी आंखें भी काली पड़ चुकी होती हैं। वो स्याही इसके पाँव पर भी फैल चुकी होती है और अब इसके
नाखून भी अलग हो रहे होते हैं। जब ये स्टोर से बाहर आती है तो एक क्लब में चली जाती है, जहाँ पर इसको एक इंजीनियर लड़का मिलता है जो इसके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर क्लब में ये रॉबिन की दोस्त को भी देखती है। अब ये उसे बचने के लिए उसी इंजीनियर का सहारा लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। उधर दूसरी तरफ मीरता की मॉम, जो अपनी बेटी की मौत के सदमे में होती है, उनके घर पर एक आदमी आता है जो बताता है कि आपकी बेटी मीरता जिंदा है, वो वापस आ चुकी है और मौत से जागने के बाद वो सबसे पहले अपने घर में ही आती है। ये आदमी दरअसल उन्हीं लोगों का लीडर होता है जो मीरता को जंगल में ढूंढ रहा था। मीरता के डैड उस लीडर से कहते हैं कि प्लीज हमें और परेशान मत करो, हम आगे ही बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर हाँ मेरी बात याद रखना, अगर वो वापस घर आई तो इस बार उसे अपनी बेटी समझने की गलती मत करना, क्योंकि वो अब बदल चुकी है। उस आदमी ने मीरता के बारे में ऐसा क्यों कहा होता है ये हमें आगे कहानी में दिखाया जाएगा। उधर मीरता उस इंजीनियर को लेकर उसी जगह पर आ गई होती है जहाँ पर ये रॉबिन के साथ आई थी। इंजीनियर उसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है पर उसे ये करना नहीं चाहिए था। मीरता उस इंजीनियर की गर्दन को काट कर इसे भूखे जानवर की तरह खा रही होती है। इसकी आंखें भी काली पड़ जाती हैं। इंजीनियर को खाने के बाद मीरता एक दुकान पर जाती है और वहाँ से एक फोन को चुरा लेती है। हम देखते हैं कि टीवी पर उसी इंजीनियर के कत्ल की खबर चल रही होती है। मीरता फोन चुराने के बाद अपने डैड को फोन करती है पर कुछ भी नहीं बोल पाती। रात को ये अपने घर जाती है जहाँ पर वो रॉबिन के साथ रहा करती थी। वो पहले अपने कपड़े बदलती है और फिर सोफे पर लेटकर रॉबिन के साथ बीते हुए पलों को फिर से याद करने लगती है। तभी इसके डैड आ जाते हैं जो नहीं जानते थे कि मीरता यहाँ पर ही है। वो अपनी दोस्त के साथ होते हैं। वो उसे बताते हैं कि मैं जानता था कि मेरी बेटी यहाँ पर रॉबिन के साथ आकर रहती थी और ड्रग्स भी लेती थी, लेकिन मैंने फिर भी इस घर का किराया दिया जिसका मुझे आज भी दुख है। मीरता के डैड की दोस्त उसके डैड को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो मीरता उसे पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है और देखते ही देखते उसे भी खा जाती है। इसका मतलब ये होता है कि मीरता अब एक वैम्पायर बन चुकी है और ये सब उसी ड्रग की वजह से हुआ है जो रॉबिन ने दी थी। जब इसके डैड उस आवाज को सुनते हैं तो वो आकर देखते हैं कि मीरता खून में लथपथ होती है। ये उसे देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी इधर कुछ लोग आते हैं जो मीरता को पहले से ढूंढ रहे थे और पकड़ना चाहते थे। ये यहाँ पर आकर गोलियां चला रहे होते हैं और मीरता को इनकी गोलियों का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन इन गोलियों की वजह से इसके डैड मारे जाते हैं और मीरता खिड़की से कूद जाती है। नीचे भी उस ग्रुप के लोग होते हैं जो इस पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं, पर इस पर उनका कोई भी असर नहीं होता। ये भाग रही होती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो मीरता को अपनी बाइक पर बिठा कर ले जाती है। ये औरत इसको अपने घर लाकर इसके जिस्म से गोलियां निकालती है और बताती है कि वो लोग एक ऐसे ग्रुप से हैं जो हम जैसे खतरनाक लोगों को मारना चाहते हैं और इस काम में इनका साथ गवर्नमेंट भी दे रही है। उधर वो लोग मीरता के डैड और उनके दोस्त की लाश को ले जा रहे होते हैं। वो औरत मीरता को बताती है कि तुम ओवर डेड हो, यानी कि मौत के बाद दोबारा से जिंदा हुई हो। वो लोग हम जैसे लोगों को ओवर डेड बुलाते हैं। वो बताती है कि मौत के बाद जो भी लोग दोबारा से जिंदा होते हैं वो अपने साथ खतरा लाते हैं जो बाकी लोगों के लिए खतरनाक होता है। वो औरत उसे बातें करने के बाद रात में एक आदमी के शिकार सिखाती है कि कैसे अपने शिकार को पकड़ना है और उसे खाना है। ये दोनों उस आदमी को खाने के बाद शहर से बाहर जा रही होती हैं। ये औरत मीरता को अपने बेस पर ले जाना चाहती है पर मीरता नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि मैं रॉबिन के बगैर कहीं पर नहीं जाऊंगी और ये कहकर चलती गाड़ी से कूद जाती है क्योंकि अब उसको मौत का डर भी नहीं होता। उसे पता चल चुका है कि वो अब नहीं मर सकती। जिसके बाद ये दोबारा से कब्रिस्तान में जाती है जहाँ पर रॉबिन का दोस्त उसकी कब्र पर बैठकर रो रहा होता है। जब वो मीरता को देखता है तो हैरान हो जाता है। ये अब मीरता को अपने घर ले जाता है। उसको बताता है कि मुझे रॉबिन ने बताया था कि उसे किसी जानवर ने काट लिया है। अब बातों ही बातों में वो मीरता के साथ डांस करना शुरू कर देता है। तभी मीरता की आंखें काली हो जाती हैं। वो वैम्पायर में बदल जाती है और जब रॉबिन का दोस्त ये देखता है तो अपना गला काट करके कहता है कि मुझे भी वैम्पायर बना दो, पर मीरता उल्टा उसकी गर्दन से निकला हुआ खून पीने लगती है। उधर वो औरत जिसने मीरता को बचाया था जब अपने घर जाती है तो उधर उसी ग्रुप के लोग होते हैं जिनमें से दो को तो वो औरत मार देती है, पर उधर इनका लीडर भी होता है। ये उस औरत को बिजली के झटके देकर अपने साथ ले जाता है। जब मीरता कब्रिस्तान में दोबारा से जाकर रॉबिन की कब्र को देखती है तो उधर कोई भी नहीं होता, पर उसके पीछे उसी ग्रुप का एक आदमी इसे भी बिजली का झटका देकर साथ ही ले जाता है। वो उसे बेहोश कर देता है। जब मीरता को होश आता है तो वो खुद को जंजीरों में बंधा हुआ ग्रुप के लीडर के सामने देखती है। मीरता लीडर को कहती है कि मुझे मार दो, जिस पर वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से कहाँ मरने वाली हो, तुम्हें मारने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम तो हमारे खास आदमी की अमानत हो जो कोई और नहीं बल्कि रॉबिन होता है। इसका
इसका मतलब ये है कि रॉबिन अभी भी जिंदा है, वो कभी मरा ही नहीं था। रॉबिन आकर मीर्ता को जंजीरों से आजाद करवा देता है और उसे अपने साथ एक कमरे में लाता है, जहाँ पर अब रॉबिन उसको एक कहानी बताता है कि मैंने एक ओवरडेड को अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को खाते देखा था और उसी दिन मैंने इस ग्रुप से मिलने का फैसला किया कि मैं इनके साथ मिलकर लोगों को पकड़ूंगा। तभी मैंने तुम्हारे साथ उस ड्रग को लिया था ताकि मैं तुम्हारे बिहेवियर को डेड में बदल सकूं और हम दोनों मिलकर इनका साथ दें। ये सब सुनने के बाद वो अपनी मौत का कसूरवार रॉबिन को मानती है। उसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया था, एक आम इंसान से उसे एक इंसान खाने वाला हैवान बना दिया होता है। ये सब सोचकर उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो अब इस कमरे से बाहर आती है, जहाँ पर वो उसी औरत की चीखने की आवाजों को सुनती है जिसने इसकी मदद की थी। ग्रुप का लीडर उसे बिजली के झटके देकर मारने की कोशिश कर रहा होता है। मीर्ता उस कमरे में आकर लीडर पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है और उस औरत को बचा लेती है। जब ये उस औरत को बचा करके जा रही होती है तो रास्ते में इन्हें दोबारा से ग्रुप के लोग मिल जाते हैं और दोनों को वापस से पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि ये इन दोनों को वापस ले जाते तभी यहाँ पर मीर्ता इन सब को मार देती है, पर देखते ही देखते वहाँ पर और भी बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। मीर्ता उनका भी बहादुरी से मुकाबला करती है और उन्हें भी मार देती है। जब ये बाहर आकर गाड़ी में बैठने लगती है तभी वहाँ पर रॉबिन आ जाता है। वो कहता है कि क्या कर रही हो, ये मैंने तुम्हें एक तोहफा दिया है, तुम्हें अपने जैसा वैम्पायर बनाकर। मीर्ता रॉबिन का गला पकड़ करके कहती है कि तुमने मीर्ता का खून कर दिया है और मैं अब मीर्ता नहीं हूँ। वो उसको बिजली का झटका देकर वहाँ से उस औरत के साथ ले जाती है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो औरत मीर्ता को सिखा रही होती है कि कैसे उसे अपने शिकार को पकड़ना है। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।